लोग कक्षा 11वीं के भूगोल भूगोल और ज्योग्राफी का सिलेबस देख रहे हैं जो सत्र 2020 और 21 में दिया गया है। सबसे पहले जो हमारी पहली बुक है, फर्स्ट बुक है, उसमें पहला अध्याय भूगोल एक विषय के रूप में, पहला अध्याय भूगोल एक विषय के रूप में। फिर जो दूसरा अध्याय है वो हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। फिर है तीसरा अध्याय पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये देखिए पहले अध्याय में कौन कौन से टॉपिक हैं। भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में, भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान, भूगोल और सामाजिक विज्ञान, भूगोल की शाखाएं, भौतिक भूगोल और इसका महत्व। और दूसरा अध्याय डिलीट है। फिर तीसरा अध्याय पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या क्या करना है हमें। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के प्रमुख स्रोत पढ़ने हैं, भूकंप के बारे में पढ़ना है, भूकंपीय तरंगों के बारे में, भूकंप का प्रभाव, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थल रूप। उसके बाद है हमारा तीसरा अध्याय हो गया। जो चौथा अध्याय है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। इसमें महासागरीय प्रवाह, अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आएगा, महासागरीय अधिस्थल की बनावट, भूकंप और ज्वालामुखियों का वितरण, महासागरीय अधिस्थल का विस्तार, प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट को संचालित करने वाले तत्व, प्लेट संचरण सीमाएं, भारतीय प्लेट संचलन। और चौथे चैप्टर से मानचित्र कार्य भी है। हम इस चैप्टरों के बाद अंत में मानचित्र भी देखेंगे सिलेबस में कौन कौन से हैं। उसके बाद है पांचवा अध्याय खनिज और शैल। इसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं। खनिजों का निर्माण, खनिजों की भौतिक विशेषताएं, धात्विक व अधात्विक खनिज, शैल, पेट्रोलॉजी, शैलों के प्रकार, आग्नेय अवसादिक, आंतरिक और शैल चक्र। इसके बारे में हमें 5वें अध्याय में पढ़ना है। फिर है अध्याय 6 भू आकृति प्रक्रियाएं, अंतर्जनित प्रक्रियाएं, पटल विरूपण, ज्वालामुखीता, बहिर्जनिक प्रक्रियाएं, अपक्षय, अपक्षय के प्रकार, अपक्षय का विशेष प्रभाव, महत्व, बृहत संचलन, मंद संचलन, तीव्र संचलन, भूस्खलन, अपरदन एवं निक्षेपण, मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं और कारक। उसके बाद देखिए अध्याय 8 है। अध्याय 6 के बाद अध्याय 8 है, तो अध्याय 7 भी डिलीट कर दिया गया है, सिलेबस से हटा दिया गया है। अध्याय 8 में है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल की संरचना, मौसम और जलवायु के तत्व। फिर है अध्याय 9 सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। उसके बाद है अध्याय 11 वायुमंडल में जल, आर्द्रता व उसके प्रकार, वाष्पीकरण व संग्रहण, बादलवन के प्रकार, वर्षण, वर्षा के प्रकार, संसार में वर्षा का वितरण। अध्याय 10 भी हटा दिया गया है। 9 के बाद अध्याय 11वां है, अध्याय 10 को भी सिलेबस से हटा दिया गया है। फिर अध्याय 11 के बाद अध्याय 12 भी, अध्याय 13 भी सिलेबस से हटा दिया गया है। फिर है अध्याय 16, अध्याय 14 है, 16 नहीं। अध्याय 14 में देखिए महासागरीय जल संचलन, तरंगे, ज्वार भाटा प्रकार, ज्वार भाटा का महत्व, महासागरीय धाराओं के प्रकार, महासागरीय धाराओं के प्रभाव। और इस चैप्टर से भी मानचित्र कार्य करना है, यानी इस चैप्टर से भी मानचित्र आएगा। उसके बाद है अध्याय 15 पृथ्वी पर जीवन। ये भी सिलेबस में दिया गया है। पारिस्थितिकी, परितंत्र के प्रकार, पारितंत्र की कार्यप्रणाली व संरचना, बायोम के प्रकार, जैव भू रासायनिक चक्र, पारिस्थितिकी संतुलन। उसके बाद है अध्याय 16 जैव विविधता एवं संरक्षण, आनुवांशिक जैव विविधता, प्रजातीय विविधता, पारितंत्रीय विविधता, जैव विविधता का महत्व, जैव विविधता की पारिस्थितिकीय, आर्थिक, वैज्ञानिक भूमिका, जैव विविधता का ह्रास और संरक्षण, संसार के महाजैव विविधता के केंद्र। ये हमारे पहली बुक के अध्याय थे जो सिलेबस में है। अब देखिए हमारी जो दूसरी बुक है भौतिक पर्यावरण, उसके देखते हैं अध्याय कौन कौन से हमारे सिलेबस में है। पहला है अध्याय भारत और स्थिति, ये भी सिलेबस में दिया गया है। फिर है अपवाह तंत्र। अब भारत और स्थिति में देखिए कौन कौन सी हेडिंग हमें करनी है। भारत की स्थिति, आकार, भारत एवं उसके पड़ोसी। फिर अध्याय 3 में अपवाह तंत्र का आशय, प्रकार, अफवाह के तंत्र,
हिमालय अफवाह तंत्र व इनका विकास, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी, प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र, इनका विकास, नदी जल उपयोग की सीमा। और इस चैप्टर से भी मानचित्र कार्य है, इस चैप्टर से नदियों का मानचित्र आता है। फिर अध्याय 4 सिलेबस से हटा दिया गया है। फिर है अध्याय 5। अध्याय 5 है प्राकृतिक वनस्पति। वनों के प्रकार, भारत में वन आवरण, वन संरक्षण, वन्य प्राणी, भारत में वन्य प्राणी संरक्षण, जीवमंडल का निचय। इस चैप्टर से भी मानचित्र कार्य दिया गया है। फिर है अध्याय 5 के बाद अध्याय 6, मृदा। आशय, मृदा का वर्गीकरण, मृदा अवकर्षण, मृदा अपर्दन, मृदा संरक्षण। और इस अध्याय से भी मानचित्र कार्य। अब उसके बाद देखिए, जो हमारी एक तीसरी बुक होती है भूगोल की, प्रयोगात्मक कार्य, जिसे हम प्रैक्टिकल भी आता है, उसके बारे में देखते हैं। जो हमारा प्रैक्टिकल सिलेबस क्या है, इसमें है भूस्थैतिक आंकड़े, भौगोलिक आंकड़े, मैट्रिक्स की अवधारणा, बिंदु रेखा, क्षेत्रीय आंकड़े, मानचित्र के प्रकार, मापनी प्रकार, साधारण रैखिक मापने की रचना, दूरी मापन, दिशा ज्ञात करना, प्रतीकों का उपयोग, इकाई 2 स्थलाकृति और मौसम मानचित्र, वायव फोटो प्रकार, ज्यामितीय ऊर्ध्वाधर फोटो, ग्राफ, मानचित्र और सांस्कृतिक विशेषताओं की पहचान। और उसके बाद है सुदूर संवेदन का परिचय, सुदूर संवेदन की अवस्थाएं, डाटा एक्विजिशन, प्लेटफॉर्म, संवेदक, आंकड़ा उत्पादन, फोटोग्राफ, प्रतिबिंब और संकीय प्रतिबिंब। मौसम उपकरणों का उपयोग, तापमापी, शुष्क वाल्व व आर्द्र वाल्व, तापमापी, वायुदाबी मापी, वायुदिक या वायुवेग मापी यंत्र। ये हमारे कुछ टॉपिक हैं जो हमें प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट कार्य में दिए गए हैं। अब हम अंत में देखते हैं कि हमें कौन सा मानचित्र कार्य करने हैं। पहला मानचित्र है भारत की प्रमुख चोटियाँ। जो भारत की प्रमुख चोटियाँ हैं वो हमें भरनी है मानचित्र में। दूसरा है भारत की प्रमुख नदियाँ और झीलों का मानचित्र है। फिर है भारत के नहीं, विश्व के महाद्वीपों के नाम। फिर है विश्व के प्रमुख देश, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, विश्व के प्रमुख गर्म एवं ठंडे मरुस्थलों के नाम, विश्व की प्रमुख नदियों के नाम, विश्व के प्रमुख घास के मैदानों के नाम और विश्व के प्रमुख पठार। ये हमारा भूगोल का सिलेबस था जो हमें सत्र 2020 और 21 में करना है।